सनातन का मतलब ये नहीं है कि तुम आपस में लड़वाओ। सनातन का मतलब है जो तुम बेसिकली चल रहे हो उसको हाईलाइट करो, अपने कल्चर को दिखाओ, ना कि आप मुसलमान कर रहे हो, हिंदू कर रहे हो कि आज अब हिंदू के साथ ये है तो ये पार्टी आनी चाहिए। ये सब होती है फेक वाली। मतलब हिंदुत्व का बेसिकली मतलब होता है कि आप भारतीय हो, ठीक है। जिस बंदे ने मान लिया कि मैं इंडियन हूँ, अब सिचुएशन हर किसी के साथ है, मतलब आप किसी के भी भगवान को कुछ बोलोगे तो वो बंदा रिएक्ट करेगा। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बस, जहां होती है इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें, बहुत सारे गॉसिप। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो बनिया समाज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, हिंदुत्व के गाने निकालते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं आदित्य भाई अर्पण बनिया। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले जानना चाहूंगा सर आपसे कि कैसे आपने सोचा कि स्पेसिफिक बनिए को आगे लेके जाएंगे प्लस हिंदुत्व को गानों के थ्रू आगे लेके जाएंगे, क्योंकि आप प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं, अपना इंडस्ट्री में नाम बना रहे हैं, तो कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हुई, क्या क्या चीजें करी हैं? सच बेसिकली मेरा कोई मोटिव नहीं था, मतलब बनिए के लिए कुछ करने का। मेरा बेसिकली मैंने आर्ट फिल्म इंडस्ट्री वगैरह कर रखी है, तो मेरा बेसिक मोटिव था कि कंटेंट देना। फिर जब देखा कि बनियों के हित में मतलब कुछ भी नहीं है और हिंदू को भी ज़्यादा दबाया जा रहा है, मतलब एज इन किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत पार्टियां नाम लेने की जरूरत नहीं है, पप्पू भैया कर सकते हैं वो चीज़। तो ऐसा सच कुछ नहीं था। आजकल तो वो भी हिंदू बन रहा है। हाँ मतलब जो राम मंदिर गिराने के उसमें था वो सारे, तो उस चीज़ को साइड रखते हैं, पॉलिटिकल हो जाएगा वो थोड़ा, पॉलिटिक्स में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मैंने देखा था ना कि बनियों के मतलब बनिए आप मानोगे धार्मिक चीज़ों में सबसे आगे हैं, लेकिन उनको एक एज अ पर्सपेक्टिव दे रखा है कि लालची हैं, कंजूस हैं। अब मतलब जिसकी तोंद है वो लाला हो गया मतलब ऐसी थिंकिंग बना रखी है, तो वो एक थिंकिंग चेंज करनी थी। और हिंदुत्व में बेसिकली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि खाली जो पुराने ज़माने के सॉन्ग्स थे वही हिंदुत्व में आते हैं। तो हमने बेसिकली अभी जो रिसेंटली हमारा जैसे सॉन्ग आया था कलयुग में राम आए, पूरा मॉडर्न उस पर है, लेकिन मॉडर्न उसमें भी हमने पूरी रामायण दिखाई है उसमें। तो ये नहीं कह सकते कि आप मॉडर्न के साथ अपनी संस्कृति बोल सकते हो, तो हर चीज़ साथ में लेके चलना पड़ता है, वो एक सनातन का वो होता है। इसमें एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, बनियों का एक ये भी सोचा जाता है, देखा जाता है कि वो सिर्फ बिजनेस ही करते हैं, ज्यादातर जॉब में नहीं जाते या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाते। वो सबको लगता है कि बनिए सिर्फ बिजनेस वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बनिए यार देखो, हर फील्ड में बिजनेस है, मानता हूँ बिजनेस बनियों की पहचान है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जॉब वाला बंदा बनिया नहीं हो सकता। आज के टाइम पे आईटी सेक्टर और इतना फैल रहा है, मतलब उसमें आप देखोगे ना अप्रॉक्स 35% या 40% बनिए ही हैं। अब मैं अपने भाई का एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा भाई इस समय लंदन में है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सर्विस नाउ में हेड पे है, तो उसका पैकेज 120 CR है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जॉब में पैसा नहीं, भाई जॉब में भी बनियों को पैसा ही है, बनिए वाली बुद्धि है तो कुछ भी कर सकता है बंदा, किसी भी फील्ड में जा सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन थोड़ी ना बनियों में, बनियों पे तो पूरा मार्केट खुला हुआ है। बस ये हो जाता है कि बिजनेस में क्या होता है कि आप पे पूरा समुद्र है, जहाँ मर्जी हाथ मान लो वहां से आना ही आना है, लेकिन पीछे की साइड आप एक जॉब में बाउंड हो जाते हो। लेकिन बनिया वो बाउंडेशन तोड़ना जानता है हर चीज में, वो कर लेता है वो चीजें। तो वो सब फेवर एज सच कुछ नहीं है कि आप जॉब में हो तो वो है, ये सब मिथ है कि बिजनेस का वही है। अपने प्रोडक्शन हाउस के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या चीजें आप करते हैं उसमें और कैसे कैसे चल रही है मार्केट में चीजें? प्रोडक्शन हाउस का मेरा कोई रूल नहीं था, मेरे को बस ये था कि मैं सॉन्ग्स निकालना चाह रहा था, क्योंकि हमारा अंकित भाई हैं जिन्होंने सबसे पहला सॉन्ग निकाला था बनियों पे, बनियों के छोरे करके। फिर उन्होंने इंस्पायर करा कि आप सॉन्ग निकालो बनियों का, जब आप इतना फंड लगा ही रहे हो तो आप एक सॉन्ग निकाल के अपना सॉन्ग निकाल के करें। तो सबसे पहले हमारा सॉन्ग आया था रुतबा, उसमें पारस भाई और अंकित भाई ने बहुत सपोर्ट करा था, आकी भाई ने भी करा था, उन्होंने सॉन्ग वो देखा था, तो वो हमारा बहुत सही गया सॉन्ग। उसके बाद थोड़ा ये चला था ना राम मंदिर का और ये सब, तो हमारे मन में था कि हम रामायण को पूरी लेके चले। कुछ क्या कर रहे थे, मतलब हलचल वाले सॉन्ग बना रहे थे, कोई मतलब कोई फ्लुएंट सॉन्ग नहीं बना रहा था कि पूरी रामायण बताई जाए, क्योंकि आज की जनरेशन को आप पूछ लोगे कि रामायण में हुआ क्या था एक्चुअली,
किसी को बेसिकली पता नहीं होगा पूरी सच्चाई क्या है। सब ये कहते हैं वहां से वहां गए थे, वहां से वहां गए थे, हो गई रामायण। भाई रामायण पूरी एक प्रथा से हुई थी, वो सारी चीजें हैं। मतलब आजकल के सनातन में भी आप देखोगे ना, बस ये सनातन उन्होंने लगा लिया है, लेकिन वो एक्चुअली खेल रहे हैं पॉलिटिक्स पे। मतलब मुसलमान हिंदुत्व, सनातन का मतलब ये नहीं है कि तुम आपस में लड़वाओ। सनातन का मतलब है जो तुम बेसिकली चल रहे हो उसको हाईलाइट करो, अपने कल्चर को दिखाओ, ना कि आप मुसलमान कर रहे हो, हिंदू कर रहे हो कि आज अब हिंदू के साथ ये है तो ये पार्टी आनी चाहिए। ये सब होती है फेक वाली। मतलब तुम सनातन के नाम पे सिर्फ फेम के लिए अपना वो कर रहे हो। तो मेरा मानना यही था कि मतलब ऐसा कोई सॉन्ग आए, आपने शायद सुना नहीं सुना, कलयुग में राम आए, सुना। वो बहुत मतलब हमारा सही गया था सॉन्ग, और सबने प्रेज करा था कि आपने 6 मंथ की मेहनत आपकी रंग लाई उस चीज़, वो चीज़ है। और उसके लिए गालियाँ भी बहुत पड़ी थी हमें कि मतलब तुम इतनी दूर जाके शूट करोगे, इतना पैसा लगाओगे इस चीज़ पे, कोई रिटर्न आना नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अपने मन में होता है ना कि जो मतलब करना चाहता है वो हो जाए। और हमने सोचा नहीं था इतना वेल निकलेगा, लेकिन बहुत धांसू निकला। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे हिंदुत्व की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देखते हैं न्यूडिटी ज़्यादा फैल रही है, वल्गैरिटी ज़्यादा फैल रही है, और आजकल तो लड़के लड़कियों में आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है अलग लेवल की। तो उसे चीज़ को कैसे देखते हो, और हिंदुत्व कहाँ पर स्टैंड करता है वहाँ पर? हाँ, हिंदुत्व मैं मानता हूँ, हिंदुत्व बेसिकली इंसान के अंदर से होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हिंदुत्व बंदे के अंदर से होना चाहिए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि आप मुस्लिम हो या वो। हिंदुत्व का बेसिकली मतलब होता है कि आप भारतीय हो, ठीक है। जिस बंदे ने मान लिया कि मैं इंडियन हूँ, अब सिचुएशन हर किसी के साथ है। मतलब आप किसी के भी भगवान को कुछ बोलोगे तो वो बंदा रिएक्ट करेगा, लेकिन सनातन का बेसिकली मतलब यही है। और हिंदुत्व की जहाँ बात आती है तो भारतीय की बात आ गई। अब जो मैं इन्फ्लुएंसर्स बताऊं आपको, इन्फ्लुएंसर्स आज के टाइम पे ना जनता को भड़का रहे हैं। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि हिंदू जीत रहा है कौन जीत रहा है, उसको सिर्फ अपने फेम से मतलब है। और फेम के चक्कर में ना वो कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि उनको रोस्ट होना पड़ जाता है। तो एक्चुअली एक सीन भी था कि मतलब एक बंदे ने किसी को रोस्ट कर दिया था, सनातन को। तो उसका बाद में पता चला कि वो सिर्फ फेम के लिए और सिर्फ पैसों के लिए, मतलब कोई मुसलमान था, उसको फेम चाहिए था तो वो उसको रोस्ट करती थी, इसलिए उसको फॉलोअर्स मिल गए, फेम मिल गया, तो उसका मोटिव तो पूरा हो गया, चाहे हिंदुत्व के नाम पे मिले, मुसलमान के मिले। आप शूट करते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, वहाँ पर गाने शूट होते हैं, आपकी पूरी टीम जाती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ एक्साइटिंग चीज़, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि हाँ कुछ हुआ हो। मेरे को एक एक्सपीरियंस याद है, जो ये कलयुग में राम में था। हम एक्सप्रेस वे पे थे, वैशाली से हरिद्वार जा रहे थे, तो भैया भाभी गए थे साथ में। मतलब उनकी मैरिज अभी अभी हुई थी 2 दिन पहले ही शूट से, तो वो कह रहे हैं हम भी चलेंगे घूमने। हमने कहा अच्छा। चलो सारे जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, भाई को नाइट ड्राइव की आदत नहीं है। हमारा प्लान था सवेरे 5 बजे जाने का, अच्छा। तो हम निकल गए 2 बजे रात को ही? हाँ। तो भाई ने पूरा पेट भर के खाया हुआ, सबने खाया हुआ, तो हमें तो आदत है चलाने की। वो भाई भाभी के साथ बैठा हुआ और पीछे उनकी बहन बैठी हुई। एक्चुअली भाभी फोन में लगी हुई तो उनको नींद आ नहीं रही। भाई सो गया और गाड़ी थी 100 की स्पीड पे। गाड़ी चलाते हुए? गाड़ी चलाते हुए सो गए? गाड़ी चलाते हुए सो गया, और भाभी ने उठाया, उठे ना। ओ भाई। फिर हम साइड में से, मैं तो थार चला रहा था पारस भाई की, तो मैंने देखा वो सोया हुआ है और भाभी उठा रही है। भाई कैसे ही हमने गाड़ी कंट्रोल करी, स्पीड पे भाग रही है गाड़ी, कैसे कंट्रोल करी हमें पता है वो गाड़ी। और भाई कितना डांटा उस बंदे को। हमने कहा भाई तू चले जा, क्यों शादी के अगले दिन ही संन्यास लेने वाले काम कर रहा। बहुत बढ़िया। बहुत क्रेजी सीन था। मतलब अगर 1 सेकंड के लिए भी गाड़ी इधर से उधर हो जाती ना, हम तो पिटते पिटते, वो तो जो होता। कुछ ऐसा ब्लंडर, शूट के बीच में कोई ब्लंडर हुआ हो? ब्लंडर एक वो था, हम हनुमान जी की ड्रेस लेके गए थे और उसमें हनुमान जी की टेल ही मिसिंग थी। अच्छा। वहाँ पे फिर हमने टेल बाय करी, तो टेल की कॉस्टिंग वहाँ पे हमें बताई 5,000 रुपये। अच्छा। वो भी 3 आवर्स का रेंट था वो। रेंट में 5,000 रुपये? हम कह रहे भाई छोड़ो। उसमें फिर हमने क्या करा, लोहे की वायर ली, न्यूज़पेपर लपेटा, फेविकॉल और टिश्यू पेपर का गोल लगा के उस पर लगाया और पेंट कर दिया।
और बालों के लिए वो नहीं होता, लेडीज के क्लिप्स आते हैं बाल वाले, हाँ। हेयर एक्सटेंशंस, वो लगा दिए पीछे। फिर बाद में पता लगा हनुमान जी की तो टेल दिखनी नहीं है। हम कह रहे भाई, हम डायरेक्टर को कह रहे भाई 4 घंटे क्यों खराब करवाए हमारे। और सबसे बड़ा सीन था लाइट का। लाइट हम यहाँ पे लेके गए जूम 1000 की, मतलब वो उसका भी एक अलग सीन था कि दिल्ली में शूट करोगे तो 5000 रेंट है, बाहर लेके जाओगे तो 40,000 रेंट है। अच्छा, 35,000 का डिफरेंस। हाँ, तो हमें चाहिए थी लाइट, नाइट का शूट था क्योंकि। हम लेके गए, वहाँ लाइट जाके बंद हो गई, चालू ही ना हो लाइट। हमने उसको फोन करा, कह रहा सर अब आपको इसी से करना पड़ेगा, आप पेमेंट मत देना। अच्छा, हमने कहा भाई हमारा शूट खराब हो जाएगा। अब जैसे तैसे वहां से किसी से अरेंज करी, वहां पे वो थे अकी भाई के एक फ्रेंड है वहां पे, उनसे बात करी, उन्होंने फिर अरेंज कराई 10,000 की। हमने कहा चलो यार ये नुकसान भी झेल लेंगे। वाटरफॉल्स का सीन भी बहुत सही हुआ था। हम सारे पहुंचे वहां पे, पहले हमारा शूट क्लियर हो गया, अब शाम को 5 बजे हरिद्वार का। तो हमने कहा शूट तो खत्म हो गया, अब दिल्ली जाके क्या करेंगे, घर वालों को बोल रखा 3 दिन का है, 1.5 दिन में शूट खत्म हो गया। हमने कहा चल घूम लेते, पैसे तो है ही। हम गए, फिर वहां से सबका प्लान बना कि हम चलते हैं शिमला। शिमला पहुंचे तो वहां पे ना माल रोड है, माल रोड पे हम 1 बजे पहुंचे, सारे रेस्टोरेंट्स बंद होने वाले। तो उसमें क्या हुआ, हम होटल में बैठ गए, होटल वाला कहता सर आप 20 मिनट्स में चले जाएंगे ना खा के। हमने कहा हाँ भाई चले जाएंगे। तो वहां पे ना सिंगर्स थे, तो हुआ ऐसा, 1 बजे हमने एंट्री करी, 3 बजे तक तो हम उनके साथ डांस कर रहे थे। और मतलब किसी ने ड्रंक नहीं थे, मतलब ना कोई पीता ना कुछ, तो सारे डांस कर रहे, सारे बंदे हमें देख रहे। फिर हमने खाने का ऑर्डर दिया, भाई 10 मिनट में खा के बाहर। अच्छा, वो बंदा कह रहा भाई तुम सही हो, 3 घंटे नाच भी लिए, 1 घंटे में खाना खा के निपट लिए। फिर कह रहा, वो उसका मैनेजर आया, सर टिप दे दो। मैं भाई टिप किस बात की? कह रहा सर नाइट ड्यूटी छोड़ो तुम, आपकी तो मॉर्निंग भी स्टार्ट हो गई। फिर जैसे तैसे भाई को टिप दे के वहां से निकलने लगे। तो वहां पे ना एक वाटरफॉल है बहुत फेमस, बाटा फॉल्स के पास। वहां गए तो वहां पे ताला लगा हुआ। अब ताला जैसे मर्जी खोल लिया, घुस गए अंदर। तो वहां पे ना स्विमिंग पूल बना हुआ था बोट्स वगैरह के लिए। अच्छा, तो हमें दिखा नहीं वो, तो एक भाई और एक और थे, मतलब कि साथ में आए हुए थे लाइटमैन के। हम ऐसी मजाक मजाक में, तो हमने पहले ही सोच लिया था रिंगटोन लगाएंगे शेरों वाली या वैसी। तो उधर से पारस भाई को हम बोल रहे हैं भाई कॉल करना जरा नंबर पे। जैसी कॉल आया वो शेर की आवाज, वो बंदा डर के सीधा पुल में, और उस बंदे को तैरना नहीं आता। वो अलग ही सीन हो रहा होगा, वो बहुत अलग सीन हो गया उसका। फिर उसके बाद हम सारे चढ़ गए इधर उधर टापते टूपते। फिर ना वहाँ पे एक फॉल्स था, मतलब भाटा फॉल्स है, नीचे पानी आ रहा है बहुत स्पीड में। तो पारस भाई अपनी बॉडी वॉडी दिखा के वहाँ फोटो खिंचवाने लगे। तो जब हम ऊपर आ रहे ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कोई हमें वॉच कर रहा है। वो होता है ना कि मतलब सामने से लाइट आना और कुछ। भाई 1 घंटा हो गया हम देखे जाए कौन वॉच कर रहा है, ना वो बंदा आ गया है ना हम जाए। हमें भी डर लग रहा भाई कोई कुछ कर दे रात को। फिर बाद में पता चला वो तो स्ट्रीट लाइट है। सबसे बढ़िया सीन था। फिर हम सो गए सारे। फिर बाद में पता लगा 2 गाड़ियां तो गायब है। अच्छा। कहाँ गई? फोन करा, कह रहा हम तो 100 किलोमीटर आगे आ गए। हमने कहा भाई बता तो देते। भाई जब साथ आए हो साथ चलोगे। बिल्कुल। फिर हम रास्ते में एक ढाबे पे मिले सारे। ढाबे पे क्या हुआ, वो शुभम भाई था और थार चल रही थी साथ में। तो हम उसके साथ साथ चल रहे थे कि भाई को रात में कोई दिक्कत ना हो, हम साथ साथ चलते हैं। तो वो भाई जोश में आ गया, भाई मैं खींच लूँगा, सवेरे हो गई खींच लेंगे। तो मैंने कहा भाई मत खींचो, उनको कहीं और जाना है, हम कहीं और निकलेंगे। भाई उन्होंने थार के साथ साथ खींच ली। अब थार यूं मुड़ के यूं घूम गई, वो बंदा यूं सीधा चले गया हरिद्वार की साइड। हम कह रहे, हम फिर रेस्टोरेंट पे बीच में रुके क्योंकि फॉग बहुत था उस दिन। न्यूज में भी आपने देखा होगा, मतलब 10 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। हम बीच में रुके। हमने कहा भाई आप कहाँ पे हो? कह रहे हम तो हरिद्वार है। हमने कहा भाई हम तो वैशाली पहुंच रहे हैं। भाई लिटरली हम मतलब पहुंच गए घर पे, उसके अगले दिन वो पहुंच रहे हैं। मतलब हमने उनको बोला भाई हमारे साथ चल लो। घर पे आके पता है क्या बहाना बना रहा है, कह रहा है ये हमें छोड़ के चले गए। तो हमने कहा भाई कैसी बातें कर रहा है यार। मतलब बहुत वो हुआ था, रुतबे वाले में तो बहुत अलग ही सीन हुआ था।
उसमें हम गए सब गाड़ियां लेके गए। पारस भाई की नई नई गाड़ी निकली थी उस समय, थार 4/70 नंबर ले रखा उन्होंने। तो पारस भाई पहले वो ला नहीं रहे थे कि तुम छूट पे ऐसी तैसी मार दोगे इसकी, लेके आए। तो उसमें एक सीन था थार पे चढ़ के वो करने वाला, तो उस पे जैसे ही चढ़े ना, पारस भाई दिल पे यूं हाथ रख के, भाई कुछ हो जाएगा गाड़ी को। अभी अभी निकलवाई है नहीं नहीं। तो वो सीन भी मतलब बहुत सही था, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत सही था। मतलब थोड़ा हैप्टिक रहा कि सब अकेले करने वाला, और मतलब सारा सामान मैंने, सारी ड्रेसेस सब अरेंज करी। मतलब मेरे पे 5 days का टाइम था कलयुग की में राम के लिए, तो मैंने ड्रेसेस करी सबकी, वो डिसाइड करे कि कैसे कैसे रोल्स होंगे। मतलब बहुत चेंजेस थे, मतलब स्ट्रगल्स बहुत थे। मतलब ये मान लो जो मैंने सोचा था ना उससे 100% ज़्यादा निकला, तो मेरे को तसल्ली थी भाई, लगा कोई बात नहीं, रिटर्न आए ना आए अपने दिल की तसल्ली हो गई ना, वो बहुत है। तो नॉर्मल एक गाने में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है, एक शूट में कितना खर्चा आ जाता है? भाई देखो नॉर्मल बेसिकली ना आपका 60 से स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसमें आप वीडियो ले लो, लोकेशन ले लो, ऑडियो ले लो, सब चीज़ें। मतलब आप पे डिपेंड करता है, बेसिकली जो होता है 60 में हो जाता है आपका। लेकिन जैसे हमारा रुतबे में था, रुतबे में हमारा लगा था 115, और ये कलयुग में राम में 2.5 लग गया था। अच्छा। तो मतलब वही है, आप अगर टीम लेके जाओगे ऑब्वियसली उनकी कॉस्टिंग भी देनी पड़ेगी, होटल रेंट्स भी होते हैं, फिर पेट्रोल का लाना कन्वेंस हो ले गया, जाना, खाना पिलाना, सब चीजें, वो सारी चीजें हो फिर जाती हैं। उनकी सैलरी या फिर कुछ पेमेंट हो जाता है। नहीं पेमेंट तो खैर क्या ही, दोस्त थे सारे। अच्छा। पेमेंट तो खैर क्या ही, यही था बस, मतलब उनकी कन्वेंस थी, कन्वेंस का आने जाने का दे दिया था, और वो जो रहना वहना था, टोल टैक्स वगैरह जो भी था, मतलब उनकी जेब से कुछ ना लगे। हमारे उस पे आ रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली हमारे उस पे ही जाना चाहिए फिर। लेकिन शूट के साथ मजे पूरे लिए हैं। मजे पूरे लिए है, मतलब कोई ये नहीं कह सकता था कि शूट पे बेइज्जती हुई या कुछ। मतलब ये मानो एक गर्ल हमारे साथ पहली बार जुड़ी थी, और वो भी ऐसी हो गई है, मतलब फैमिली वाले रिलेशनशिप। मतलब वो बंदी का कुछ भी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, सब मतलब उस पे। आदित्य भाई, आपकी एक कंट्रोवर्सी सुनी है मैंने, और कौन बहुत सी वाली? इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है ये। कौन सी वाली भाई? दो है। दो है, मुझे अभी एक का पता है, दूसरी आप बताओगे। आपको कौन सी पता है भाई? दोनों एक ही से रिलेटेड है। एक थी आपकी, वो भी काफी शायद अच्छी इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं है आज के टाइम में। मैंने वही बताया ना, फेक सनातन वाला। उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, क्या सीन था वो? एक्चुअली कुछ नहीं था, 2023 में मेरे अप्रोक्स 50K फॉलोअर्स हो गए थे अर्बन पे। तो वो लड़की कंटेंट अच्छा बना रही थी बनियों पे, तो उनके अराउंड 450 फॉलोअर्स थे। तो सपोर्ट पूरा यार, ऑब्वियसली आप कोई काम कर रहे हो और वही आपकी फील्ड से है, तो आप ऑब्वियसली सपोर्ट करोगे अगर वो काम अच्छा करे। तो हमने सपोर्ट करा, हम तो बनिया वैसे भी सपोर्ट करना है, पीछे नहीं हटते। और बनिया हो सामने लेकिन- तो और ज्यादा ही। लेकिन धोखा खाते हैं फिर। ये हमारी पुरानी आदत है। जब ही तो सीखते हैं, जब ही तो आगे बढ़ते हैं। सीखते नहीं ना, बनियों में दिक्कत यही है, हम सीखते नहीं। नहीं, कई बार क्या होता है भाई, बनिए ही होके धोखा दे जाते हैं। बिल्कुल। साथ के बंदे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने। मतलब सपोज करो मेरा सॉन्ग था कलयुग में राम, उसमें क्या हुआ, हमने पेपर्स वगैरह सब बना लिए, पता नहीं कहाँ से सॉन्ग लीक हो गया था। अच्छा। तो इसलिए यूट्यूब ने वो बैन कर दिया था सॉन्ग। अभी दोबारा खुला है क्योंकि हम पे पेपर्स थे सारे, तो अभी दोबारा खुला है वो, इसलिए वो रीच नहीं कर पाया। वो रीच ही टूट गई, जब डाला था रीच ही टूट गई उसकी, तो वो इशू हो गया था। तो वो साथ में होते हैं कुछ बंदे, भाई सामने आके कर लो, क्योंकि हमारे पैसे टुकवा रहे हो, वैसे ही बता दो कुछ दिक्कत है तो वो हुआ था। तो हमने सपोर्ट करना शुरू करा, मतलब अंकित भाई ने भी, सबने करा भाई। ऑब्वियसली मतलब ग्रुप में गर्ल्स, जुड़ चुकी थी आपके वो। ऑब्वियसली गर्ल्स आगे आती नहीं है देखो वीडियोस बनाने में, या किस नहीं, आजकल तो बहुत आगे आ रही है। नहीं, वो एक अलग चीज है। मतलब कम्युनिटी के लिए कोई आगे नहीं आता। मतलब फेम के लिए कोई आ सकता है, फेम के लिए आ सकता है, सनातन फेम ले लो या कोई भी फेम ले लो, कम्युनिटी के लिए कोई आगे नहीं है। तो उसके घर में क्या था कि क्या करेगा वीडियोस बना के, ये है वो है, तो उसमें बहुत सपोर्ट करा मैंने। ऑब्वियसली यार आप खुद इमेजिन करो, जिसके 450 फॉलोअर्स हैं, 3 months में 600K होना, आप खुद समझ लो कितना सपोर्ट हुआ होगा उस चीज में। और ऊपर से सनातन के बना रही है, तो ऑब्वियसली सपोर्ट तो पूरा रहा। लेकिन बस फिर उसमें ये था कि फैमिली का ले लो या कुछ भी,
तो वो हमारी बातचीत थोड़ी बंद हो गई और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब भाई सामने वाले को कदर नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की क्यों वो करे। तो ऐसे पास होते होते 6 मंथ्स हो गए, मेरा कलयुग का राम का सॉन्ग शूट हो गया, सब कुछ हो गया। तो 6 मंथ शूट हो गए। अब रिसेंटली क्या हुआ, उसका कोई सॉन्ग आ रहा होगा, आ किसके साथ रहा है, जो मतलब साथ के बंदे थे जिनको उठाया उन्हीं के साथ। अच्छा। मतलब उसकी भैंस उससे चल रही है, बीच में मैं घिस गया। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। तो सामने से एक पेज है बनिया शायरी करके, उसका तो नाम ले सकता हूँ मैं, कोई बात कुछ नहीं उखाड़ सकता वो। बनिया शायरी वाले है, तब भाई सामने से धमकी दे रहा है कि उठवा लूंगा भाई। मैंने भाई आजा भाई, एड्रेस ले ले, और क्या करेगा यार, एड्रेस ले ले भाई, तू आजा आजा उठवा भाई, ले भाई। उठवा ले भाई। कह रहा मैं मीरठ वाला हूँ, ऐसे उठवा दूंगा भाई, ऐसे उठवा दूंगा। मैं भाई उठवा तो ले यार, मैं तो कह रहा हूँ उठवा ले भाई। सही है, घर वाले थोड़े परेशान कब होंगे। उठवा ले भाई मेरे को पहले। फिर क्या हुआ, पता नहीं उस लड़की की ना कॉल्स आनी शुरू हो गई। तो मतलब मैं पहले इग्नोर कर रहा, मैंने कहा क्यों लफड़े में पढ़ना, छोड़ो, जो हो गया हो गया। भाई बंदा कब तक इग्नोर करेगा, 100 कॉल्स करेगा, 150 कर लेगा। 260 कॉल्स आ गई। अच्छा। 260 कॉल्स मतलब जो बंदी कॉल नहीं उठा रही थी, 260 कॉल्स आ गई। तो मैंने कॉल उठाया नॉर्मली। तो उसकी ना एक आईडी थी जो मेरे को उसकी उसमें मिल गई, और उसने वो रील भी डाली हुई थी। तो भाई बहुत कंट्रोवर्सी हुई उसमें। तो मेरे पे कॉल आई उस दिन, कह रहे क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ, मैं तो सो के उठाऊं हैं। कह रहे तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा मेरे को नहीं पता। तो वो हाइप होनी शुरू हो गई, मतलब ये नहीं होता कि अपना पल्ला भारी करने वाली बात, वो होने लग गई। तो मेरे को आया बहुत तेज गुस्सा भाई, इतनी तेज सुनाया ना, वो बंदी रो के फोन रख दिया। अच्छा। और फिर भाई पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं हो गया फुल मूड में, अब तो कोई भी आ जाए। फिर क्या हुआ, पुनीत का मेरे पे दोबारा मैसेज आ गया कि भाई आ रहा है मीरठ। मैं चल भाई आज मीरठ ही चले। मीरठ गए हम। कह रहा मेरे मुंह से निकल गई। मैं कह रहा यार क्या मुंह से निकल गई। गलत बात है ना यार, सामने तुम आ रहे हो तो करो, सही बात। जब तुमने बोला है तो करके दिखाओ ना। फिर कल मेरे पे आया रात को उसी लड़की का फोन अच्छा। कि अगर तुमने मेरा नाम लिया या मेरे बारे में कुछ बोला ना, तो फिर देखना मैं क्या करूंगी, कि मैं मरूंगी तो मरूंगी, तुम्हें साथ लेके मरूंगी। अच्छा। तो पापा थे साथ में। मैंने बोला, मैं पापा के सामने बोल रहा, पापा देखो मौत से डर लगता नहीं है, फिर भी लोग धमकियां देते हैं यार। ये वाला जो था ना, इतना पक गया था ना मैं, मतलब बंदा डिप्रेस हो जाता है यार। तुम उसको 260 कॉल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑब्वियसली कोई बंदा बिजनेस करेगा, तुम्हें देखेगा जिसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। अरे हाथ छोड़ो यार, एक लड़की है, उसने उसकी रोस्ट वीडियो बना दी है, अब वो मेरे से लिंक है, ठीक है, लेकिन मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें, ना मेरी आईडी, ना कुछ, ना मैं एडिटिंग करता उसकी, ना कुछ, ठीक है। अब उसने वीडियो डाल दी मेरे को टैग करके, ठीक है, और उसको पता नहीं कैसे पता लगा कि मेरे साथ है, क्या सीन है, मेरे को नहीं पता। भाई सबसे पहले आया बनिया शायरी वाले का मैसेज उसके पास लड़की, उसको लगा वो आईडी मैं चला रहा हूँ। अच्छा। अब वो जाट नहीं है, वो तो सुनाएगी, जाट नहीं है, आपको पता है हरियाणवी भी कैसी होती है, उसने सुना दिया। फिर मेरी आईडी पे आया, मैंने बोला हाँ भाई क्या दिक्कत है, बता क्या कह रहा था। वो चढ़ गया। अब चढ़ गया तो भाई खड़ा तिल्ला तूने लिया, हम तो खड़ा तिल्ला लेने के लिए तैयार है, आ जाओ। फिर कॉल्स आएगी, नाम वाम नहीं लेना, ये वो, मतलब उन्हें पता था कि आज आप शूट पे आ रहे हो। हाँ। अच्छा। तो मैंने बोल ये दिया, खबर पहुंच गई। हाँ मैंने बोल दिया था, मैंने कहा जो भी होगा क्लियरली बता दूंगा मैं, मतलब उसको ये उम्मीद पूरी थी कि गुस्से में बता देगा। अच्छा। लेकिन भाई ऐसे वो नहीं है कि हम अब ये ना हो कि आपके साथ वाले कमेंट बॉक्स भर दे उसके नाम का। भरेंगे, भर देंगे भाई, क्या कर सकते हैं। तो उसने, इनका कोई हाथ नहीं है उसमें, बाकी पब्लिक को हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पब्लिक उसकी दीवानी है भाई। अब पता नहीं किस चीज में वो जाने भाई, हम तो अपने अच्छे उस पे जानते हैं। अब मतलब उसने वीडियो डाल दी, सब कुछ हो गया। फिर आज मैं जब आपके पास आ रहा तो उसके मॉम डैड का कॉल आ रहा है। अच्छा। मैंने यार मैं क्या उठाऊं, क्या बोलूं यार,
मतलब उसकी मम्मी को भी पता है, सब कुछ पता है कि उसने ऐसे करा ऐसे करा। मैंने कहा यार क्या ही बात करूंगा मैं उसके बारे में, जब मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ का ऐसे है, तो भाई क्या ही बात करूंगा मैं, बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब लड़कियों का सीधा है यार, देखो बुरा मत मानना कोई, लेकिन सीधा है कि दो आंसू गलती है भाई, पब्लिक उसकी साइड हो गई, लड़के यहाँ फुद्दू बैठे हैं, बिल्कुल। कुछ भी कर लो, मतलब लड़कों की कोई सुनता ही नहीं है आज के टाइम पे। मतलब लड़की कुछ भी बोल देगी वो मान लिया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो कल भी मेरे को यही था कि तुम पॉडकास्ट पे जाओगे तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मैंने कहा जो करना है कर यार, मेरी बला से मर के मर, मेरे क्या जाएगा। चिट्ठी जरूर लिख जाइए कि इसकी वजह से मरी हूँ, फिर मैं देख लूंगा जो करना है मेरे को। नहीं नहीं, मरना जीना किसी के लिए नहीं, अपना अपने घर पर सुखी रहो। नहीं यार, ऐसे फेक सनातनी को मरना चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं यार। अभी आने वाले टाइम में और क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं और क्या क्या सोचा है आपने? भाई रिसेंटली तो अभी हमारा फूड फाउंडेशन भी चल रहा था, वो पॉज हुआ है क्योंकि अच्छा। उसमें क्या था, हम डेली का फूड सप्लाई करते थे 2000 पीपल्स को जो नीडी हैं। अच्छा। तो वो फूड फाउंडेशन स्टॉप हुआ है क्योंकि बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक ली थी वैन और लाइसेंस मांग लिया था, तो हम पे लाइसेंस था नहीं, तो उस चक्कर में वैन भी जब्त हुई थी और वो खाना वाना सब जब्त हो गया था। तो अब यही सोचा कि जब लाइसेंस आएगा वो फूड फाउंडेशन दोबारा चालू करेंगे। और अभी सॉन्ग का तो देखेंगे कि सॉन्ग आएगा या नहीं, क्योंकि अभी मेरे को जाना ही है इंटरनेशनल फ्लाइट पे। अच्छा। तो वो इशू है बस। तो अभी आप बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना बिजनेस के बारे में बताइए, क्या है बिजनेस? बिजनेस मेरा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का, ये शूज वगैरह का, और ये शर्ट भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग पहन रखी है। तो ऐसा कुछ है नहीं। चल रहा है सच। डाउन टू अर्थ बंदे हैं हम। डाउन टू अर्थ नहीं बनी होगी आदत है ना, बस चल रही है दाल रोटी। सही है, बहुत बढ़िया। जब डिस्क्लोज ही नहीं करते तो क्या ही फायदा। डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए ना, नजर लग जाती है, और नजर लगाने वाले बहुत बंदे हैं इस टाइप। भाई उठवा लेंगे यार, कुछ भी फोन वोन कर दिया तो उठवा जाएंगे भाई, गरीब आदमी है भाई। बहुत बढ़िया। जब आपने ये हिंदुत्व वाला पेज शुरू करा है, बनिया वाला पेज शुरू करा, तो फैमिली का क्या व्यूज था और कैसे उन्होंने सपोर्ट करा? फैमिली को 50K तक पता नहीं था भाई। अच्छा। मतलब मैंने, उनको पता था मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, कुछ कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बनिए के उसमें ही कर रहा है। मतलब मेरा बनिए का उनको बेसिकली जब पता लगा, जब अभी नोएडा में वैभव का सीन हुआ था, मेरे ख्याल से किसी मुसलमान ने वो करा था, तो उस पे पता लगा क्योंकि हम गए थे और एक्शंस हुए थे काफी, तो उसमें पता लगा। उसमें भी यार एक सनातन का क्या फर्ज होता है, चलो तुम सनातन हो ठीक है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के साथ रहोगे, बिल्कुल। चाहे तुम पे कोई भी हो, मतलब कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो एक्शन करोगे। और आप इतने बड़े क्रिएटर बन चुके हो तो एक वीडियो डालने में कोई आफत नहीं आती है, चाहे आपके फीवर हो कुछ भी हो, आप एक वीडियो डाल सकते हो। फीवर तो खैर बहाना ही होता है आजकल, वो होता नहीं है इतनी आसानी से। तो उस बंदी ने साफ बोला था, बनिया समाज मेरे लिए कलंक है। अच्छा। अब भाई उसको भी अगर लोग फॉलो कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाओ सही में। नहीं मेरे को अनफॉलो कर दो ना भाई, मेरे को फेम से कोई मतलब नहीं है। डूब के मर जाओ भाई सही में, सीरियसली। तो फैमिली ने क्या सपोर्ट करा और क्या क्या चीजें कही? फैमिली कहती है भाई जो करना करो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा पैसा लग रहा तुम लगाओ अपना। और इस कंट्रोवर्सी पे क्या व्यूज थे उनके? उन तक पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंच गए तो अब भाई पहुंचेगी। अब पहुंचेगी पहुंचेगी, पहले पहुंच जाती, घर वाले बाहर नहीं निकलने देते भाई। उठवा लेते लोग। उठवाने की बात नहीं है, मेरे घर वालों को पता है भाई इसका गुस्सा बहुत गंदा है। और आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड पता है क्या चल रहा है, भाईचारे का। मतलब ये तो गुड़गांव से बहुत उठ के आ रहा है। गुड़गांव की बात नहीं है, एलविस से उठ के आ रहा है, लेकिन आज के यूथ ना भाईचारे का मतलब जानता नहीं है। मतलब उसको ये लगता है कि 4-5 भाई इकट्ठे कर लिए वो भाईचारा हो गया। लेकिन वो मुसीबत में काम नहीं आते। वो मुसीबत वाले है ही नहीं भाई। भाईचारे में ये मानना आप, भाईचारा इनको पता ही नहीं है क्या बोलते हैं भाईचारे में। ये देखो कितना पैसा फूक जाता है कई बार भाई, किसी की लड़ाई हो गई, उसके माँ बाप की बद्दुआएं मिल जाती है, काफी चीजें हो जाती हैं, पैसे लग जाते हैं, रात भर कहाँ कहाँ सोना पड़ जाता है, कहाँ कहाँ भुगतना पड़ जाता है। जिसने करा है उसको पता है। तुम्हारे लिए सिर्फ वो हवाबाजी है इस टाइम, इंस्टाग्राम पे हवाबाजी बनी है। भाईचारा, भाईचारा भाई असली बताऊं, एलवेश का और कटारिया का है। मतलब वो जेल में था, जब भी भाई बंदा खड़े पैर वहां जेल के बाहर खड़ा रहता था, कुछ भी बात हो जाती थी, खड़ा रहता है वो बंदा।
मतलब भाई उसे कहते हैं भाईचारा। तुम्हारा नहीं कि 10 गाड़ियां उठा ली चल दिए रैली पे, ये भाईचारा नहीं होता भाई। भाईचारे में घर वर सब टूट जाते हैं। सोशल मीडिया का आज के यूथ पे क्या असर पड़ रहा है? भाई आज की यूथ पे ना सोशल मीडिया एक ना, कैसे बताऊं, एक राक्षस की तरह हो गया। मतलब सोशल मीडिया में ये नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन है, लेकिन जो ज्यादा फैला रहे हैं ना वो चीजें गलत है। मतलब स्टडीज का ले लो आप, स्टडीज में एंड ऑफ वो है, लेकिन जो चीज में जाना चाहिए ना बंदा उसका अपोजिट कर लेता है। अब ऐसी आप फ्रेंडशिप में ले लो या लव में ले लो, लव में ये माना जाता है कि आप साथ रहोगे तो होता है, लेकिन आजकल की ब्रा ब्रेसलेट और ये सबसे प्यार, भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब उसका फेक साइड भी है और अपोजिट साइड भी है, मतलब समझने वाले के ऊपर है। और आज की जो यूथ है ना हमेशा रॉन्ग साइड में जा रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लो। और स्पेशली मैं बताऊं, देखो मैं खुद वो मानता हूं कि लड़कियों को फेम मिलना आसान है लड़कों से ज्यादा। लड़का अगर 100 सच बात बोल रहा होगा ना और लड़की 99 झूठ बोल के एक सच बोल रही होगी तो ज्यादा ऑडियंस उधर जाएगी, इधर कम आएगी। ये तो सदियों पुरानी रीत चली आ रही। नहीं, मैंने जैसे आज एक वीडियो डाली थी कि ऐसी बात है भाई, बंदों की मतलब गालियां बहुत पड़ती है मेरे को कि सच बोल देता है बंदा, लेकिन मैं ये चीज चाहता हूँ भाई कि कोई बंदा फंसे ना उस चीज में। अब जैसे मेरा अर्बन फाउंडेशन था तो उसका बंद होने का कारण एक और बताता हूँ मैं क्यों बंद करा हमने। एक्चुअली क्या हुआ था, हम जो सामने से बंदा चाहे 5 रुपए की वो करे हम वो लेते थे। अब इसने क्या करा, हमसे अलग हो गई, लेकिन इसने अपनी स्टोरी, हाँ ये वो कंट्रोवर्सी की बात है। हाँ। अब इस बंदी ने क्या करा कि अपने पेज पे अपने QR कोड से वही पोस्टर सेम लगा दिया अलग होने के बाद। हाँ। अच्छा। और बंदों के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने इनको पेमेंट भेज दी है, आप कब वो करोगे। मैंने कहा भाई नाम क्या आ रहा था उस पे, वो नाम बताया उन्होंने। मैंने कहा भाई मैंने पहले ही उस पे पोस्टर पे लिखा था कि अर्बन नाम से आएगा, ऑब्वियसली यार जब मैं डाल रहा हूँ तो मेरे नाम से आना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कह रहा है ऐसी ऐसी बात है। मैंने उधर कॉल करा, वो कह रहे हैं हम तो अपना चला रहे हैं। मैंने उस बंदे को अपनी तरफ से पर्सनली भेजे हैं कि भाई नाम तो मेरा खराब होगा ना, क्योंकि मेरे साथ थी वो, तो मेरा नाम खराब होगा। तो मतलब बहुत एंड ऑफ मतलब वो चलता है। अभी भी ये चल रहा है कि अर्बन अपनी मर्जी करता है। भाई करता हूँ यार, मेरे से झूठ बर्दाश्त ही नहीं है। और जब तुम ऊपर चढ़ जाओगे तो भाई ऊपर चढ़ के कर लो, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। बहुत बढ़िया, वो चीजें होती हैं सारी। बहुत मजा आया आज की कन्वर्सेशन में, बहुत अच्छा पॉडकास्ट गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई का इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल भी बायो में है, तो उसे सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच आदित्य भाई हमारे शो पर आने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए। तो आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अमेजिंग एपिसोड आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू।